लगातार आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से और भारतीय जनता पार्टी अपने तयशुदा निश्चित किए गए बैठकों और कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा में नीचे स्तर तक टास्क दिया हुआ है, कल प्रकोष्ठों की बैठक हुई, उसके पूर्व भी लगातार बैठकों का क्रम निरंतर जारी है। हमारे लोकसभा क्लस्टर के बैठकों का, लोकसभा चुनाव चयन समिति की बैठकों से लेकर अभी तक आज पूरे छत्तीसगढ़ के सातों मोर्चा के हमारे संयुक्त मोर्चा बैठक, ऐसा करके मोर्चों की संयुक्त बैठक सातों मोर्चा की, और हमारे उसमें मोर्चों के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से हैं, मोर्चों के अध्यक्ष, महामंत्री, इस दृष्टि से वरिष्ठ नेताओं के बीच और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रत्येक कार्यकर्ता जो अपना मोर्चा है, प्रकोष्ठ है, मंडल है, जिले में है, प्रांत में है, जिनकी ओर जो जो जवाबदारी है संगठन को आगे बढ़ाने की दृष्टि से और पूरे 11 की 11 लोकसभा के जो सीट है उसको, उसमें विजय सुनिश्चित करने की दृष्टि से अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें। स्वाभाविक रूप से हमारे 11-10 ऐसे हमारे गतिविधियां हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के निर्देशानुसार जिसके कार्यक्रम पूरे नीचे तक उसकी गतिविधियों को संचालित करना है, पिछले 1 महीना से समयबद्ध कार्यक्रमों के माध्यम से उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। उसमें और तेजी से, और विशेषकर जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं, जो मोदी जी की गारंटी की योजनाएं हैं, और जब विगत विधानसभा चुनाव में प्रचार के समय भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, सभी प्रत्याशियों ने और सभी कार्यकर्ताओं ने जनता के समक्ष जाकर जो 4 वादे महत्वपूर्ण किए थे कि हमारी सरकार बनते ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है, और गारंटी के ऊपर जो गारंटी का काम करने का काम किया आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने, जिसमें हमारे महतारी वंदन योजना को लेकर अभूतपूर्व उत्साह, हमारे 18 लाख ऐसे प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों को, जो पिछले 5 सालों में ये सारी योजनाएं कांग्रेस की सरकार ने बंद करके रखी थी, यहाँ ठप करके रखा। 3100 का विषय रहा। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में हमने 3100 रुपये बढ़ाकर एमएसपी से आगे ले जाकर किसानों को देने का विषय था, और साथ ही साथ प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का विषय। साथ ही बहुत सारी योजनाएं हैं। पूर्ववर्ती 15 वर्ष की सरकार में हमारी योजनाएं, जो केंद्र की योजनाएं जो चल रही थी, वो सारे ठप सी पड़ गई थी, और वो निरंतर बहुत गति से वो जनता तक पहुंचे, इसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी ने सुनिश्चित किया। इन बातों को लेकर हमारे कार्यकर्ता और संगठन के कार्यक्रमों को, निर्धारित कार्य योजनाओं को लेकर बूथ लेवल तक हमारे लाभार्थी सम्मेलन चल रहे हैं। आज तक 5 तारीख कल तक के थे, 25 से 5 तक हमारा घर घर जनसंपर्क योजना गांव चलो हमारा अभियान संपूर्ण हुआ है। उसी के क्रम में हमारा कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न समाज वर्ग, और अभी हमने जिसका 26 तारीख को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लॉन्चिंग किया कि प्रधानमंत्री जी की और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ये सोच, ये भावना के साथ कि 2047 तक इस विकासशील भारत को हम अपने कार्य योजनाओं के माध्यम से किस तरीके से विकसित भारत की श्रेणी में लाकर खड़ा करें। जनता का संवाद विभिन्न कोहार्ड के माध्यम से, जिसमें आप सभी पत्रकार बंधुगण से लेकर व्यवसायी बंधु से लेकर हमारे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, हमारे अन्य साहित्यकार जो समाजों का नेतृत्व करते हैं, अपने अपने वर्गों का, अपने अपने क्षेत्रों का नेतृत्व करते हैं, प्रतिभावान हमारे युवा साथी, मातृशक्तियाँ का एक सीधा संवाद, आपकी सोच, आपके सुझाव कि आने वाले समय में और इन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर और आने वाली समय में, और जो सरकारों का या लोकसभा चुनाव में किस तरीके से और आगे हम अपने उसमें सम्मिलित करें, वो मांगा गया है, जिसमें हम 909090
2024 इस विषय पर पहले बात हो चुकी है, लेकिन ये सारा समाहित करते हुए आज समग्र मार्गदर्शन हमारे सह प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी अभी पहुंच रहे हैं। वो बैठक का समारोह भी करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी सहित हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री, क्षमा करेंगे, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री जी का भी मार्गदर्शन हो रहा है। संगठन के व्रत को लेकर सारी कार्य योजना शाम तक